नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 4 जुलाई 2020 शनिवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को भी लेकर बड़ी खबरें आ रही है। इसके अलावा क्रिकेट जगत से भी बड़ी खबरें आ रही है। साथ ही आपको सोने चांदी के रेट्स भी बताएंगे और जेई और नीट के एग्जाम को भी लेकर बड़ी अपडेट आ रही है तथा अंत में आपको देश भर के मौसम समाचार भी बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं देश में अब तक 6,46,900 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 3,92,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो गए हैं। साथ ही मृतकों की संख्या 18,600 के पार पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में सबसे अधिक 6,364 नए केस आए हैं। जी हाँ, नए मामलों के सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,92,990 हो चुकी है तथा अलग अलग राज्यों के अपडेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर है, जहां 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन। जी हाँ, 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने भारतीय बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने कहा है कि भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। लेह से पीएम मोदी का चीन पर निशाना, कहा समाप्त हुआ विस्तारवाद का युग, इतिहास गवाह की ऐसे ताकतें मिट गई हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। यह युग विकासवाद का युग है। विस्तारवाद की नीति ने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया है और इसी अनुभव के आधार पर पूरे विश्व ने इस बार विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक लेह पहुंचे और वहां जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, लेह, लद्दाख, गलवान, जर्रा जर्रा, कंकड़ कंकड़ में भारतीय सैनिकों की शौर्य की कहानी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लद्दाख में भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और चीन को जमकर सुनाया भी। मोदी ने साफ शब्दों में चीन को समझा दिया कि गलवान घाटी पर हमारा हक है। मोदी ने कहा, पूरे लद्दाख में भारतीय सैनिकों के पराक्रम की निशानियां फैली हुई हैं। इस मौके पर मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीति के लिए उसे खूब खरी खोटी भी सुनाई। पीएम मोदी से मिलकर जवानों का जोश लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हां, चीन संग सीमा पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लेह का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते जवानों का जोश हाई था। पीएम मोदी से मिलकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। सीमा पर तैनात जवानों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएम के लद्दाख दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा इंदिरा ले गई थी तो पाकिस्तान टूट गया, देखते हैं मोदी क्या करेंगे। जी हां, पीएम मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लेह दौरे की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जब वह ले गई थी तो पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था, देखते हैं मोदी क्या कर पाते हैं। पीएम मोदी के लेह दौरे से चिढ़ा चीन, दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन चिढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीएम के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी पक्ष ऐसा कुछ भी नहीं करे जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और ज्यादा खराब हो। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर भड़का चीन, दी अंजाम भुगतने की धमकी। जी हां, हांगकांग के मुद्दे पर चीन पूरी दुनिया से घिरता जा रहा है। चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने के मकसद से वहां नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसका हांगकांग समेत पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी गुरुवार को अपने यहां हांगकांग के लोगों को सुरक्षित पनाह देने की बात कही। इसके बीच चीन भड़क गया है और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है
कि वह उसके आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश ना करे। कानपुर मुठभेड़, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ देगी सरकार, योगी बोले किसी को बख्शेंगे नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शहीद के परिवार के सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा असाधारण पेंशन भी देने की उन्होंने घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर है, जहां नीट 13 सितंबर तक स्थगित हो गया है। साथ ही 1 से 6 सितंबर के बीच होगी जेईई मेंस की परीक्षा। जी हां, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए हमने जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा, नीट में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करें। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि नीट में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सोनिया गांधी ने कहा, ऑल इंडिया कोटा के तहत केंद्र व राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% एवं 10% सीटें आरक्षित है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण केवल केंद्रीय संस्थानों तक ही सीमित है। सबूतों की कमी के चलते श्रीलंका पुलिस ने बंद की 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग की जांच। श्रीलंकाई पुलिस ने शुक्रवार को 2011 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए विश्व कप फाइनल की मैच फिक्सिंग जांच को सबूतों की कमी के चलते बंद कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं पाया गया है जो साबित करता हो कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने भारत को जीतने में मदद की थी। साथ ही आईसीसी ने कहा, वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था। आईसीसी ने कहा कि इस मैच से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे इसकी जांच की जाए। श्रीलंका पुलिस के विशेष जांच विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में जांच बंद कर दी, जिसके बाद विश्व क्रिकेट संस्था का बयान आया है। दिल्ली एनसीआर में 4.7 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, अलवर में था केंद्र। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके शुक्रवार शाम 7 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजस्थान के अलवर में था। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई समेत कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।